जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा एक अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है मुग़ल फैमिली ट्री के बारे में। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती कि मतलब कौन किसका पिता था, कौन किसका बेटा था, भाई था या किसका किससे क्या संबंध था। औरंगज़ेब के पहले जितने भी शासक थे उनके बारे में तो जनरली थोड़ा लोगों को मालूम होता है, पर उसके बाद के शासकों के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है जिससे समझने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इनका एक फैमिली ट्री बना लिया, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं और इसके जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी और समझने में भी आसानी होगी। तो मैंने बताया था कि औरंगज़ेब के 5 बेटे थे, मोहम्मद सुल्तान, कामबख्श, मुअज़्ज़म, आज़म और अकबर, 5। तो मैंने बताया था ये अकबर की डेथ तो ईरान में हुई थी, ये उसका विद्रोही बेटा था, और मोहम्मद सुल्तान की डेथ पहले ही हो गई थी। तो इन तीनों में लड़ाई होती है जिसमें मुअज़्ज़म जीत जाता है और ये बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट के नाम से शासक बनता है, जो 1707 से लेकर 1712 तक शासक रहा था। जब मुअज़्ज़म 12 में इसकी डेथ हो जाती है तो इसके भी अपने 4 बेटे थे। जहानशाह, ये सबसे छोटा था, जहादर शाह, अज़ीमुशान और रफ़ीउशान। इन तीनों में ही, इन चारों में ही जंग होती। इस जो जहादर शाह था इसको एक दरबारी का समर्थन प्राप्त था जो था जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान की मदद से ही जहादर शाह शासक बन जाता और ये मुअज़्ज़म के बाद बनने वाला दूसरा शासक था। तो मैंने इसके सामने पहला नंबर डाल दिया और इसके सामने दूसरा। मुअज़्ज़म के बाद जो शासक बना था जहादर शाह, जो कि मुअज़्ज़म का ही बेटा था। अब ये मैंने बताया था इसकी ज़्यादातर प्रशासन में या मतलब शासन चलाने में ज़्यादा रुचि नहीं थी। ये नाचने गाने में ही मतलब जो लोग थे, जैसे एक मैंने बताया था लाल कुआं नाम की एक जो तवाइफ थी, उसी के प्यार में ही पागल, तो ये ज़्यादातर अपना समय उसी के साथ व्यतीत करता था। तो इसकी ज़्यादा रुचि थी नहीं प्रशासन में। तो ये 11 महीने लगभग शासक रहा था। उसके बाद जो शासक बनता, इसके बाद इसी का जो भतीजा था, इसके भाई का बेटा, अज़ीमुशान का जो बेटा था फ़र्रुखशिया, ये शासक बना था। और ये मैंने बताया था किसकी मदद से, जो 2 सैयद ब्रदर्स थे इसकी मदद से शासक बना था। और जो सैयद जो मैंने सही गुट पढ़ाए थे उसमें जो 2 नेता थे, अब्दुल्ला खां, हुसैन खां, उन्हीं की मदद से ही शासक बना था। और बाद में 1719 में मराठों के साथ मिलकर उन्हीं दोनों ने इसकी हत्या करवा दी थी। और इसके बाद किसको शासक बनाया था, इसी के जो 2 कज़िन थे, मतलब इसके पापा के जो भाई थे, इसके पापा का अज़ीमुशान का जो भाई था रफ़ीउशान, उसी के 3 बेटे थे, रफ़ीउद्दजात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद इब्राहिम। तो सबसे पहले सैयद बंधु ने रफ़ीउद्दजात को शासक बनाया था, जो मैंने बताया था टीबी से डेथ हो गई थी, जो सबसे कम समय तक रहने वाला मुगल बादशाह था। तो कौन था, रफ़ीउद्दजात, जो 3 महीने 4 दिन के आसपास शासक रहा था। उसके बाद जब इसकी डेथ हो गई तो इसी के भाई को भी शासक बनाया, रफ़ीउद्दौला। इसकी भी डेथ मैंने बताया था अतिसार रोग या फिर पेचिस से हो गई थी, तो ये कुछ टाइम के लिए ये भी शासक रहा था। जब इन दोनों की भी डेथ हो गई तो उसके बाद जो शासक बना वो कौन बना था, रफ़ीउशान का ही जो भाई था सबसे छोटा, जहानशाह, मतलब जो मुअज़्ज़म का जो सबसे छोटा बेटा था, उसका मुअज़्ज़म का जो सबसे छोटा बेटा था जहानशाह, उसी का बेटा मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से शासक बना, क्योंकि इसका असली नाम तो रोशन अख्तर, लेकिन ये मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना था। और रंगीला इसे लोग कहते थे, मतलब इसे टाइटल दिया था। तो रंगीला कौन था, एक तरीके से मुअज़्ज़म का पोता था, मतलब मुअज़्ज़म जो था उसका बेटा जहानशाह था और जहानशाह का बेटा था मोहम्मद शाह रंगीला। ये 1719 से 48 तक शासन रहा, काफ़ी थोड़ा सा लंबा कार्यकाल था। इसी के टाइम काफ़ी घटनाएं हुई थी, मैंने बताया था नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और 1737 में बालाजी जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने भी दिल्ली पे 500 घुड़सवार के साथ चढ़ाई कर दी थी। तो इन लोगों की स्थिति वैसे ही बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो उसके बाद जो शासक बना था इसी का बेटा था अहमद शाह, जो 1754 से लेकर 1748 से लेकर 1754 6 साल के आसपास शासन रहा था। उसके बाद इसका एक बेटा बीरबल बख्तर, जो मतलब शासक तो नहीं बना था, क्योंकि हम फैमिली ट्री पढ़ना है तो मैंने इसके बारे में लिख दिया ताकि पता चल जाए कौन किसका बेटा था। तो ये 6ठे नंबर का शासक बना था, ये 7वें नंबर का। पहले नंबर का कौन था, मुअज़्ज़म, दूसरे का ये आज़म, तीसरे का फ़र्रुखशिया, जो मुअज़्ज़म के बेटे ही अज़ीमुशान का ही बेटा था। तीसरे नंबर का ये शासक बना था। उसके बाद फ़र्रुखशिया के जो 2 कज़िन थे, रफ़ीउद्दजात, रफ़ीउद्दौला, जो रफ़ीउशान के बेटे थे, और रफ़ीउशान का एक और बेटा था जो था मोहम्मद इब्राहिम। ये शासक नहीं बना था, लेकिन इसके जो बेटे थे मैंने लिख दिया। तो ये 4थे नंबर का था, ये 5वें नंबर। उसके बाद 6ठे नंबर का कौन शासक बना, जो मुअज़्ज़म के सबसे छोटे बेटे का बेटा था, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद इसका बेटा अहमद शाह था, ये 7वें नंबर का शासक बना। तो मैंने बताया था इसने ही जो इमादुल मुल्क था, सादत खां की जगह इमादुल मुल्क को इसने अपना वज़ीर बना दिया था, क्योंकि सादत खान ने जावेद खान की हत्या करवा दी थी, तो इसलिए इमादुल मुल्क को इसने वज़ीर बना दिया था। बाद में इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी और इसकी जगह किसको शासक बना दिया था, कौन था, हाँ, आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड कौन था, जो जहादर शाह का पुत्र था। और जहादर शाह कौन था, जो मोहम्मद शाह का बेटा था। तो ये आलमगीर सेकंड एक तरीके से इसका पोता था। तो ये 8वें नंबर का शासक बन गया था। मैंने बताया था इसका कार्यकाल मतलब 1754 से लेकर 59 इसके टाइम में मैंने बताया था ये प्लासी के टाइम बादशाह था। तो इसके लिए एक ही पॉइंट याद रखना था, जब ये इसकी डेथ हुई 1758 के आसपास, तो इसका जो बेटा था शाह आलम सेकंड, ये उस टाइम बिहार में था। तो मैंने बताया था कि जो इमादुल मुल्क था उसने कुछ समय के लिए कामबख्श का एक बेटा था जिसका नाम था मुही उल मिल्लर, जिसको शाहजहां थर्ड के नाम से शासक बना दिया। तो ये 9वें नंबर का शासक था। ये 58 से 59 कुछ टाइम के लिए रहा था। उसके बाद फिर से शाह आलम सेकंड शासक बन गया था। और शाह आलम सेकंड के बारे में मैंने बताया था ये लगभग 1759 से 1806 तक शासक था, लंबा कार्यकाल था इसका। इसी के टाइम प्लासी बक्सर की जंग हुई और बक्सर की जंग हुई थी, प्लासी की तो इसके टाइम हुई थी। और इसी ने इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में। और यही शासक था जो बहुत लंबे समय के लिए अपने महल जो मतलब किला था उससे बाहर रहा करता था।
और इसी के टाइम मैंने बताया था ये पहला पेंशनर बना था अंग्रेज़ों का और इसको नज़रबंद कर दिया गया था। तो 1806 में जब इसकी डेथ हुई तो उसके बाद इसका बेटा अकबर सेकंड शासक बना था, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन इंग्लैंड मतलब जो था इंग्लैंड जहाँ राजधानी थी लंदन, जो महारानी विक्टोरिया के पास भेजा था ताकि इसकी जो अकबर सेकंड है इसकी पेंशन बढ़ सके और राजा का टाइटल दिया था राजा राम मोहन राय को। उसके बाद बहादुर शाह सेकंड जो शासक बना तो वो अकबर सेकंड का बेटा था। ये भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, काफ़ी उम्र में इनके शासन में थे, इनका भी ज़्यादा रुचि थी नहीं, ये शायर थे। और इन्हीं के टाइम एक जो मैंने बता जो इम्पोर्टेंट जो थे क्या नाम था उनका, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शायर थे जिनका नाम था गालिब, वो इन्हीं के टाइम हुआ करते थे, इन्हीं के दोस्त थे। तो ये दोनों, ये और गालिब आपस में दोनों दोस्त थे। तो ये दोनों शासक थे। बाद में 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो जिन लोगों ने क्रांति की थी उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता चुन लिया था और इनके जब बाद में जब क्रांति को दबा दिया गया तो इनके बेटों को मार दिया गया और इनका जो मतलब जो सेनापति था बख्त खान रोहिला, इसको भी पकड़ लिया गया था, इनके बेटों को भी मार दिया गया था। 1857 के आसपास इनको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था, जहाँ 1862 में इनकी डेथ हो गई थी। तो यही पूरा मुगल फैमिली ट्री था। तो आप समझ गए होंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार आप फिर से पढ़ लेना कौन किसका बेटा। तो मैंने नंबर डाल लिया, पहले नंबर का ये बना था बादशाह, फिर ये तीसरे नंबर का ये बना था, चौथा, पाँचवां, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, और कौन किसका बेटा था ये आप समझ गए होंगे। और अगली वीडियो में हम इसके मैंने नादिर शाह के बारे में बोला था कि उससे मेंस का एक क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, उसने कैसे हमला किया था, क्यों और क्या कारण थे, उसके क्या प्रभाव रहते, उससे मेंस के क्वेश्चन बनने के चांस हैं। वैसे तो यूपीएससी का सिलेबस 1757 से शुरू होता है और ये 1757 से पहले की बात है नादिर शाह का आगमन, पर हो सकता है उससे मेंस का क्वेश्चन आने के चांस रहते, तो इसलिए मैं उस अगली वीडियो में डिटेल में। तो अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।